Good morning, everybody. We are starting ideal solution. Ideal solutions हैं क्या? बेटा solution होते हैं दो तरह के. Solutions are of two type. Ideal solutions and non-ideal solutions. अब ये ideal solutions क्या होते हैं? Ideal solutions हैं, आपने मान लीजिए एक कंटेनर लिया, एक ग्लास लिया, इसमें आपने अपनी फेवरेट चीज डाल दी, मैंगोस आपने अपनी फेवरेट चीज डाल दी, दैट इज एक ग्लास लिया, उसमें आपने वाटर डाल दिया, एक ग्लास और लिया, उसमें आपने अल्कोहल डाल दी. आई नो सुबह सुबह दिल नहीं होगा, शाम को होता है. तो ये दो चीजें आपने ली. अब आपने क्या किया, अल्कोहल थोड़ी कम लेते हैं, ये आपने थोड़ी कम वाली अल्कोहल. वाटर था 100 ml, वाटर था 100 ml, अल्कोहल थी 60 ml. आपने इसके अंदर इसको शिफ्ट कर दिया. 60 ml is added in 100 ml, or you can do the reverse also. You added 160 ml में आपने क्या किया, आपने वाटर डाल दिया. तो आप सोच रहे होंगे अब जब ये मिक्स किया है तो ये कितना हो जाना चाहिए. ये अप्रोक्सीमेटली मिक्स होने के बाद अगर मैं इसके अंदर डाल दूंगा तो डालने के बाद ये तो खत्म हो जाएगा. अब 100 + 60 160 ही होना चाहिए. पर 160 अगर तो 160 हो गया तब तो आइडियल. अगर ये 160 ना हुआ, 161 हो गया, 162 हो गया, 159 हो गया, 158 हो गया, कुछ भी ऐसा वॉल्यूम बन गया तो ये नॉन आइडियल सोल्यूशन. अगर हमने दो लिक्विड्स को मिक्स किया, मान लीजिए 100 + 60, एक में 100 ml था, एक में 60 ml था, एक में 100 ml था, एक में 60 ml था. हमें लगा मिक्स करने के बाद 160 ml बन जाना चाहिए, पर वो 160 ml नहीं बना, 160 से ज्यादा बन गया या 160 से कम बन गया. दोनों ही केसेस में ये नॉन आइडियल होगा. अगर ये 160 बना, मैं फिर से अपनी स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं, अगर 100 ml एंड 60 ml मिक्स किया गया और 160 ml बन गया तो ये आइडियल सोल्यूशन. अगर 160 से ज्यादा बना या 160 से कम बना तो ये नॉन आइडियल सोल्यूशन. तो ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है. अब ये आइडियल सॉल्यूशंस हो गए. इसका मतलब जब हमने दोनों को मिक्स किया, 100 ml + 60 ml, एक्सपेक्टेड आंसर था 160, आया भी कितना, 160. तो यहां इसका मतलब हुआ डेल्टा V मिक्सिंग 0. जितना वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ही वॉल्यूम आ रहा था, जितना वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना ही वॉल्यूम आया, ना उससे ज्यादा आया ना उससे कम आया. तो ये क्या बन गया, डेल्टा V मिक्सिंग 0. इसको कहते हैं डेल्टा V मिक्सिंग 0. मिक्स करने पे उतना ही वॉल्यूम आया जितना एक्सपेक्टेड था. ये प्रॉपर्टी उम्मीद करते हैं क्लियर होगी. कैन वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी? Yes, sir. ओके. अब दूसरी प्रॉपर्टी,
अब सर? हमने 2 सॉल्यूशन लिए फिर से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलिए। सर आप पिछली प्रॉपर्टी में सर कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेट नहीं हुआ लॉ सर? नहीं, मैंने मास नहीं लिया, मैंने ml लिया था, वॉल्यूम लिया था। वॉल्यूम तो बढ़ाया और कम किया जा सकता है। गैसेस को कंप्रेस कर दो, वॉल्यूम कम हो जाता है। गैसेस को बढ़ा, वॉल्यूम ज्यादा दे दो, बढ़ जाता है। स्पॉन्ज होता है। अब ये एक मेरे आगे कपड़ा पड़ा हुआ है, क्लॉथ है। अब ये इतना वॉल्यूम ले रहा है, अगर मैं इसको दबा दूंगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मैंने कहीं भी मास नहीं लिया, मैंने क्या लिया? वॉल्यूम सर। आप याद करिए, अब ये क्लॉथ है, ज्यादा कपड़ा ले रहा है। अगर मैं इसको दबा देता हूं तो ये कम वॉल्यूम ले रहा है। आप बताओ, Yes, sir. कहीं पे आपको लग रहा है, कहीं आपने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम? No, sir. क्या नो होता है सर। हमेशा कंजर्वेशन ऑफ? Energy होता है मास सर। सर। एनर्जी होता है, मास होता है, चार्ज होता है, बट वॉल्यूम नहीं होता। यहां तो हम Yes, sir. वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वॉल्यूम की। पर स्टिल इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि आपने पूछा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आइए, अब हम आगे चल रहे हैं, एक और एग्जांपल समझा रहे हैं। फिर हमने 100 ml लिया। हमने एक 100 ml लिया। हमने 100 ml लिया। 100 ml ले लो। एक दूसरा कंटेनर लिया। थोड़ा कम लेते हैं, ज्यादा हो गया। ये हमने लगभग 100 ml लिया और ये 60 ml लिया। हमने 60 ml ले लिया। जब हमने इन दोनों को मिक्स किया, जब हमने इन दोनों को मिक्स किया, जब हमने इन दोनों को मिक्स किया, आइडियल सॉल्यूशन के केस में हीट ना तो एब्जॉर्ब होनी चाहिए, ना ही रिलीज होनी चाहिए। डेल्टा एच मिक्सिंग, जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होनी चाहिए। जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ना तो ये एंडोथर्मिक होना चाहिए, ना ही ये एक्सोथर्मिक होना चाहिए। जब हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है। दोनों को जब मिक्स किया, आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जब मिक्स करने पे वॉल्यूम चेंज, जब दो ए और बी को मिक्स किया तो ना हीट रिलीज होगी, ना हीट एब्जॉर्ब होगी। डेल्टा एच मिक्सिंग 0। ये तभी होगा जब आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। नॉन आइडियल में आइदर इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं अल्कोहल में वाटर ऐड कर देता हूं, अगर हम अल्कोहल में वाटर ऐड कर देते हैं, you will be surprised, it is endothermic, एनर्जी पॉजिटिव होती है। और जबकि आप H2SO4 प्लस वाटर लेते हो, जब उनको मिक्स करते हैं उस केस में एनर्जी रिलीज होती है। अगर आपको याद हो, H2SO4 में जब पानी डाला जाता है या पानी में H2SO4 डाला जाता है तो वो पानी बहुत गर्म हो जाता है, इट इज एक्सोथर्मिक। तो इसका मतलब ये आइडियल नहीं है।
ये आइडियल सोल्यूशन के एग्जांपल नहीं है, ये तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल है। आइडियल सोल्यूशन में मिक्स करने पे ना तो हीट रिलीज होगी ना ही हीट एब्जॉर्ब हो। डेल्टा एच मिक्सिंग शुड बी जीरो। डेल्टा एच मिक्सिंग इसका मतलब क्या है, जब दोनों को मिक्स किया जाएगा ना तो हीट रिलीज होगी ना ही हीट एब्जॉर्ब होगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो राउट्स लॉ को ओबे करेगा। राउट्स लॉ क्या था, पीटी इज पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये राउट्स लॉ था। जो राउट्स लॉ को ओबे करेगा वो आइडियल, जो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा वो नॉन आइडियल। अगर नॉट इक्वल टू आ गया तो नॉन आइडियल, अगर इक्वल टू आ गया तो आइडियल। जैसे हमने पढ़ा था +1 में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये कौन सी इक्वेशन थी, आइडियल गैस। आइडियल गैस इक्वेशन। जो इस इक्वेशन को ओबे कर ले वो आइडियल गैस, जो इसको ओबे ना करे वो नॉन आइडियल गैस। ऐसे ही जो सॉल्यूशन राउट्स लॉ को ओबे कर ले वो आइडियल, जो राउट्स लॉ को ओबे ना करे वो नॉन आइडियल, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो गई, इट मस्ट ओबे राउट्स लॉ। इट मस्ट ओबे राउट्स लॉ। क्या था राउट्स लॉ, पीटी इज इक्वल टू व्हाट, पीए प्लस पीबी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप पूरा ओपन करके भी लिख सकते हैं, इट मस्ट ओबे राउट्स लॉ। ये थर्ड प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी मैं आपको और सिखाता हूं। ये तीन प्रॉपर्टीज तो हमारी हो गई। वन प्रॉपर्टी हुई ये वाली, सेकंड हुई ये वाली, थर्ड हुई ये वाली। अब एक मैं फोर्थ प्रॉपर्टी समझा रहा हूं। जब आपने मिक्स किया ए और बी को, ए में कौन सी अट्रैक्शंस थी मॉलिक्यूल्स में, ए अट्रैक्शन थी। ए के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहे थे। जब हमने बी में कौन कौन सी अट्रैक्शन थी, बी के मॉलिक्यूल्स बी को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो जब हमने मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद तीन तरह की अट्रैक्शंस हो गई। ए वाले मॉलिक्यूल ए को अट्रैक्ट करेंगे, बी वाले बी को अट्रैक्ट करेंगे, बी वाले बी को अट्रैक्ट करेंगे, बी वाले बी को अट्रैक्ट करेंगे, और ए वाले बी को भी अट्रैक्ट करेंगे। ये मत लिख देना बी वाले ए को अट्रैक्ट करेंगे, तो वाइस वर्सा है। A is attracting B, that means B is attracting A. तो जब हमने A और B को मिक्स किया, A में कौन सी अट्रैक्शन थी, A अट्रैक्शन थी। B में कौन सी अट्रैक्शन थी, B अट्रैक्शन थी। जब मिक्स कर दिया तो तीन तरह की अट्रैक्शन हो गई, A, BB एंड AB। आइडियल सोल्यूशन तब बनते हैं जब ये तीनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होती हैं। A is attracting A is equal to BB is equal to AB, ये तीनों बराबर होनी चाहिए, तब क्या बनता है, आइडियल सॉल्यूशन। आप समझिए, जब आपने मिक्स नहीं किया था, इसमें कौन सी अट्रैक्शन थी, इसमें अट्रैक्शन थी ए के मॉलिक्यूल्स ए को अट्रैक्ट कर रहे थे। यहां पे कौन सी अट्रैक्शन थी,
बी के मॉलिक्यूल बी को अट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ पे कौन सी अट्रैक्शन थी? यहाँ पे तो ए भी है, बी भी है और ए भी। मैं प्लीज मेरे एग्जाम्पल को पॉजिटिव लीजिएगा। एक क्लासरूम है जिसमें सिर्फ बॉयज हैं, तो बॉयज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। टेक अट्रैक्शन इन अ पॉजिटिव मैनर, आई एम नॉट सेइंग नेगेटिव मैनर। एक क्लासरूम है उसमें सिर्फ बॉयज हैं, तो फ्रेंड्स भी बॉयज ही होंगे। हम अज्यूम कर रहे हैं रिपल्शंस नहीं है। मान लो एक है जिसमें गर्ल्स हैं, गर्ल्स की फ्रेंड्स गर्ल्स होंगी। अब को एजुकेशन है, बॉयज फ्रेंड्स हो सकते हैं, गर्ल्स भी फ्रेंड्स हो सकती हैं, बॉयज गर्ल्स भी फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो इसी तरह जब ए और बी को मिक्स कर देते हैं, मिक्सिंग से पहले ए अट्रैक्शन थी या बी भी अट्रैक्शन थी, मिक्स होने के बाद तीन तरह की अट्रैक्शन हो जाती हैं, ए अट्रैक्शंस, बी बी अट्रैक्शंस एंड ए बी अट्रैक्शंस। अगर ये तीनों बराबर हैं तभी सॉल्यूशन क्या बनेगा? आइडियल बनेगा। तभी क्या बनेगा? आइडियल। तो ये चार प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहला, इट ओबे राउट्स लॉ एट एवरी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब ए और बी किसी भी रेशियो में डाले जाएं, ये राउट्स लॉ ओबे करेगा। यस करेगा। डेल्टा वी मिक्सिंग 0, इसका मीनिंग हम समझ चुके हैं। डेल्टा वी मिक्सिंग 0, डेल्टा एच मिक्सिंग 0। इसके साथ हमने एक प्रॉपर्टी और लिखी। कौन सी प्रॉपर्टी लिखी? फोर्थ प्रॉपर्टी क्या लिखी हमने? द अट्रैक्शन बिटवीन ए मॉलिक्यूल्स should be equal to attraction between BB molecules should be equal to attraction between AB molecules। ये फोर्थ प्रॉपर्टी हुई। एंड देन एग्जाम्पल कौन सा बना? बेंजीन एंड टॉलिन क्या है? आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, एन मतलब नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन और 7 कार्बन की स्ट्रेट चेन। 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन हेक्सेन हो, एन हेक्सेन हो गया। 7 कार्बन की स्ट्रेट चेन, एल्केन की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन्स भी हैं वहां पे। तो ये जब दोनों मिक्स किए जाएंगे तो ये आइडियल सॉल्यूशंस बनाएंगे। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए। एन का मतलब होता है नॉर्मल का मतलब स्ट्रेट चेन। तो ये हो गए, ये प्रॉपर्टीज हो गई आइडियल सॉल्यूशंस की, इसको नोट कर लीजिए। अब मान लीजिए आपको आ गया, ये तो आइडियल था, अभी हमने पढ़ा, ये हमने आइडियल में पढ़ा था। अब मान लो आपको पेपर में आ जाता है राइट द प्रॉपर्टीज फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। राइट द प्रॉपर्टीज फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आप प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे? सर कि वो राउट्स लॉ को ओबे नहीं करेगी। यस सर उसमें मतलब हीट गेन और हीट लूज हो सकती है। यस, इसमें नॉट इक्वल टू आ जाएगा। और सर उसमें मतलब हमारी वॉल्यूम भी सेम नहीं रहेगी जो हमने मतलब। बिल्कुल, सब कुछ नॉट इक्वल टू हो जाएगा। यस सर। और एग्जाम्पल में हम क्या लिख देंगे? एग्जाम्पल में मैंने अभी आपको बताया था। एग्जाम्पल हम ले लेंगे, इसको हटा देंगे एग्जाम्पल्स को। सर हम ले लेंगे H2SO4 और वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं। वेरी गुड, H2SO4 एंड वाटर का एग्जाम्पल। और दूसरा कौन सा ले लेंगे? सर अल्कोहल एंड वाटर का। यस, अल्कोहल का एंड वाटर। ये क्या बन जाएगा? ये सारा नॉन आइडियल सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। उतारो नॉन आइडियल की। फिर एग्जाम में डिफरेंस आ जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इसको नोट करिए। non-ideal solutions are of two types. Non-ideal solutions are of two types: positive deviation
and negative deviation. Positive deviation, positive deviation and negative deviation. Positive deviation solution and negative deviation solution. Positive deviation solution and negative deviation solution. आइए इसको देखते हैं. नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन, ये नेगेटिव डेविएशन है, आगे सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं आप. अब इसमें ध्यान क्या करना है? एक तो होता है बहुत ही सिंपल तरीका, वो क्या है कि सब कुछ डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0, पीटी less than PA plus PB, AA attraction, BB attraction is less than AB attraction. तो अगर आप ध्यान से देखें, नेगेटिव में नेगेटिव का मतलब होता है, नेगेटिव इज मैथमेटिकली देखिए नेगेटिव क्या होता है, इट इज लेस देन 0. नेगेटिव का मतलब क्या होता है? लेस देन 0. यहाँ पे देखिए सब लेस देन 0 आ रहे हैं. डेल्टा एच मिक्सिंग लेस देन 0, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0, पीटी लेस देन पीए प्लस पीबी, ए अट्रैक्शन बीबी अट्रैक्शन इज लेस देन एबी अट्रैक्शन. एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूं, अगर हमने 100 ml लिया ए, 60 ml लिया बी, ये ए है, ये बी है, ये 159 हो जाएगा, 158 ml हो जाएगा. तो ये क्या है? नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन. वॉल्यूम कम हो गया. डेल्टा एच नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट रिलीज होना, हीट रिलीज हो जाएगी एक्सोथर्मिक. जो वेपर प्रेशर है जितना एक्सपेक्टेड होगा पीटी का, उससे कम बनेगा, वेपर्स कम बनेंगे. पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी. ये जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर था उससे वेपर प्रेशर कम बनेगा. अब अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करें, अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करें, जब देखिए मैंने लिखा है ए बी की अट्रैक्शन किससे ज्यादा है? ए से और बीबी से. अब जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो वेपर्स अपने आप ही कम बनेंगे. तो देखिए ए बी की अट्रैक्शन किससे ज्यादा आ रही है? ए बी की अट्रैक्शन किससे ज्यादा आ रही है? सर ए और बीबी से. तो ये बन गए नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन. एग्जाम्पल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एग्जाम्पल था H2SO4, एग्जाम्पल था H2SO4 and water. H2SO4 and water या HCl plus water. वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं, कहीं बुक में नहीं दिया हुआ, नोट कर सकते हैं. नोट ये है, स्ट्रॉन्ग एसिड plus water is always negative deviation, whereas weak acid, नोट कर लीजिएगा कहीं पे, weak acid
plus water is always positive deviation. ये कहीं नोट कर लो, पूरी किताब में कहीं नहीं दिया हुआ। ये स्कूल लेवल, कंपटीशन लेवल, जहां मर्जी बहुत ज्यादा यूज होगा, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इसको नोट करो, नोट में डालो इसे। फिर मैं इसकी प्रॉपर्टीज फर्दर डिस्कस कर रहा हूं। ये वाले एग्जाम्पल भी नोट करिए। ये बुकिश एग्जाम्पल्स हैं जो बुक में एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ये लर्न करने, सिलेबस हो या कंपटीशन हो, ये बुक वाले एग्जाम्पल्स भी आ जाते हैं, कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, स्कूल में आते हैं। टीचर इनको देख के भी काफी खुश होता है। नोट करिए इनको। हम पढ़ने लगे हैं पॉजिटिव डिवीजन। पॉजिटिव डिवीजन में आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? पहली प्रॉपर्टी तो क्या है, आप इसको इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं ऐसे, पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी टी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी आपको वैसे भी मालूम है, डेल्टा वी मिक्सिंग पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे ही डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा। इसमें एग्जांपल आप HCl, इसमें वीक एसिड लेना है, वीक एसिड आप ले सकते हैं, अल्कोहल इज अ वीक एसिड, मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। ये वीक एसिड किसके वीक एसिड प्लस वाटर किसके एग्जांपल हो गए? पॉजिटिव आपके डिवीजन। पॉजिटिव डिवीजन। फिर इसमें एक आप लिख सकते हो क्या, मॉलिक्यूल्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी बी शुड बी मोर देन ए बी। वेपर ज्यादा बन रहे हैं ना, वेपर ज्यादा बनेंगे तो ए बी की अट्रैक्शंस कम होनी चाहिए, अट्रैक्शन कम होगी तो वेपर ज्यादा बनेंगे। तो ए अट्रैक्शन बी बी अट्रैक्शन इज मोर देन ए बी अट्रैक्शन। तो ये किसकी प्रॉपर्टीज बन जाती हैं? प्रॉपर्टीज भी बन गई और ये आपके एग्जांपल्स भी हो गए। आइए देखते हैं उन्होंने क्या क्या लिखा है। ये बीच में एक हटा देते हैं जो बीच में विजिबिलिटी कम कर रहा है। आइए देखिए, तो ये हो गया। तो दीज आर व्हाट, प्रॉपर्टीज एज वेल एज एग्जांपल्स। हमारे एग्जांपल भी नोट करने हैं और जो टीचर ने दिए हैं या बुक में एनसीईआरटी में गिवन है वो भी नोट करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज एसीटोन एंड एथेनॉल एंड एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड। करिए, ऐसे नोट करिए। हम करने लगे हैं ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। हमने एक लाइन ड्रॉ की, और इस लाइन के यहाँ भी एक दो वर्टिकल लाइंस भी ड्रॉ कर दी, और इनके दो एक्सट्रीम पॉइंट रखे, x से 0, x से 1, x से 0 और x से 1। मोल फ्रैक्शन x से 0, x से 0, x से 1। और हम ये बना रहे हैं ग्राफ PA के लिए। PA क्या होता है? दैट इज P नॉट A इंटू
एक्स ए। अगर हम एक्स ए की वैल्यू ये वाली पुट करते हैं जो 0 लिखी हुई है हमने, 0, तो बताइए आंसर कितना होगा? अगर हम एक्स ए की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आंसर कितना इस इक्वेशन में पुट करते हैं? तो पी एस एस एल पी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा सर। P इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये पॉइंट बन गया। दिस इज अ पॉइंट। अब पुट एक्स ए इक्वल टू 1, पी ए की कितनी वैल्यू आएगी? पी ए P is equal यस नॉट है मतलब पी नॉट ए आएगी। ये Yes. कोई भी वैल्यू है पी नॉट ए, कोई भी पी नॉट ए, ये कोई भी वैल्यू है पी नॉट ए। अगर आप इसको ये जो अभी हमने इक्वेशन लिखी इसको कंपेयर करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करो, जहां पे c 0 है तो ये दोनों आपको समझ आएगा ये लाइन की इक्वेशन है। यहाँ पे c 0 है तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। जब c 0 होगा तो ये लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। अगर कोई मेडिकल वाला है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हमने 2 पॉइंट्स को जोड़ दिया और ये हमारा एक ये जो हमने लाइन जोड़ी है किसके 2 पॉइंट्स थे? ये 2 पॉइंट थे पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। कोई बच्चा अगर मेडिकल का है और उसको लाइन के बारे में नहीं क्लियर तो छोड़ दो, कुछ नहीं है ऐसा। हमने ये 2 पॉइंट किसके लिए थे? पी ए के लिए थे। यहां तक देखिए, आपको ये वाला ग्राफ यहां तक समझ आया है। अब हमने एक और ग्राफ बनाया। इस बार हमने क्या किया, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, हमने ग्रीन कलर लिया और लाइन ड्रॉ की, 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी। ये क्या है? एक्स ए। अब इसमें हम बी के लिए बना रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। एक्स बी 0, एक्स बी 1, इसमें हमने उल्टा ले लिया, उल्टा ले लिया। अब हमने क्या किया, फिर वही बात, पी बी क्या होता है? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी बी क्या होता है? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये इसको हम थोड़ा बड़ा बड़ा साइड पे भी लिख सकते हैं, और बड़ा लिखना चाहते हैं तो, या यहीं पे बड़ा बड़ा लिख लें। ये हमने दिया पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब आप इसमें क्या करिए, पुट करिए एक्स बी इक्वल टू 0 पुट करिए, क्या होगा? 0 सर 0 हो जाएगा वो तो। 0 हो जाएगा। तो 0 के लिए हमने, अब पुट करिए एक्स बी इक्वल टू 1, सब पी सर बी डॉट बी पी नॉट पी नॉट बी। P नॉट अब B। ये जो पी नॉट बी है आप यहां भी बना सकते हो, आप नीचे भी बना सकते हो, आप बिल्कुल नीचे भी बना सकते हो। ये आपकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है कि आप कहाँ लेना चाहते हो, जहां आपको इजी लगे। मान लो हमने यहां ले, इट इज टोटल योर चॉइस। ये पॉइंट कहाँ पे है? ये पी नॉट ए से ऊपर भी हो सकता है, पी नॉट ए के बराबर भी हो सकता है, पी नॉट ए के कम, पी नॉट ए से छोटा भी हो सकता है। तो मान लीजिए हमने यहां बना लिया, ऐसे बना दिया, कलर चेंज कर लेते हैं,
ग्रीन ले लेते हैं। तो ये बना दिया। ये कौन सा पॉइंट था? दैट इज पी नॉट बी सर। अब हमें नीचे वाला ग्राफ ऊपर वाले ग्राफ के ऊपर सुपर इम्पोज करना है। अब ये सुपर इम्पोज क्या होता है? उसके ऊपर रखना है। यस सर। तो अब मैं इसको दोबारा बना रहा हूं, कलर हम चेंज ही कर देते हैं। ये ग्राफ लिया, इसमें 2 वर्टिकल लाइंस ली, यहाँ पे आ गया x से, यहाँ पे आ गया XA 0, x से XA 1 और यहाँ पे आ गया XB 1, XB 0। ये 2 पॉइंट्स थे हमारे। इन दोनों को जोड़ दिया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये था P नॉट P और ये था P नॉट A। यहां तक देखिए सारा क्लियर हो गया। हमने राउल्स लॉ की एक इक्वेशन पढ़ी थी, PT इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB। ये इक्वेशन पढ़ी थी हमने। अब आप क्या करिए, ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट करिए। आंसर कितना आएगा बताइए? इस इक्वेशन में पुट करनी है जो मैंने ऊपर लिखी है। सर P डॉट B XB P डॉट सर B वो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। सर पी नॉट बी आएगा आंसर। बिल्कुल P डॉट यस B है। सर पी You're नॉट such a great mathematicians यार। You have to just put 0 and 1. क्या आएगा? P नॉट जीरो सर। P नॉट P नॉट B। सर पी नॉट बी सर बी। यस, ये वाला पॉइंट आएगा P नॉट B। यस सर। ये आ गया। ओके दैट्स गुड। अब आप क्या करिए, अब आप ये वाली दोनों वैल्यूज पुट करिए। ये सर फिर पी नॉट ए आ जाएगा। ये P नॉट A आ जाएगा। ये आ जाएगा P नॉट A। अब हमने जब ये इक्वेशन ली तो ये 2 पॉइंट्स आए, तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी और इस पे हम क्या लिख देंगे, कौन किसकी है ये है PT इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB। और ये नीचे वाली लाइन कौन सी थी? ये वाली, ये थी PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA। ये वाली कौन सी थी? PP इज इक्वल टू P नॉट B इंटू XB। बोलो, समझ आया? यस सर। यस सर। अच्छा चलो, अब अगर किसी ने मेरी पिछली क्लास नहीं लगाई, अगर पिछली क्लास लगाई हुई है, पिछली मतलब किसी और बैच में जाके लगाई हुई है, वो आंसर नहीं देगा। अब आपसे सबसे क्वेश्चन है, अगर पहले इसको नोट करो फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। पहले इसको नोट करिए। चलिए, मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन अगर मैं दोनों 1 यहां रख दूं और दोनों 0s यहां रख दूं? लाइन ओवरलैप करेगी। दोनों बराबर ही नहीं है तो ओवरलैप क्यों करेंगे? ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब क्या P नॉट A और P नॉट B की हाइट बराबर है? नो सर।
और कोई? ये आंसर नहीं है। और बताइए। सर फिर वो मतलब कट नहीं करेंगे एक दूसरे को जैसे अब अभी कर रही है इस केस में। एक्सक्यूज मी सर, मैं बताऊं? आप ही कह रहे हैं कि कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैं बना के दिखा देता हूँ। somewhat I'll change the color like this. It will, you can say like this. ऐसे कह रहे हो? और ये हट जाएगी यहाँ से। ऐसे कह रहे हो? हाँ या ना? यस सर, ऐसे। यस मैं भी ऐसे कह रहा हूँ। सर यस जी, आपने क्लास लगाई हुई है। यस आई रिमेम्बर। तभी मैंने बोला जिन्होंने दूसरे बैच में लगाई वो नहीं। सर फिर कोई मोल और? सर फिर मोल फ्रैक्शन का सम 1 नहीं रहेगा इक्वल टू। ये किसने बोला? मोल फ्रैक्शन का सम 1 नहीं रहेगा, ये किसने बोला? तो सर घबरा क्यों रहे हैं? ये करेक्ट आंसर है सर। सर शुभम। शुभम जी, दैट्स अ वेरी गुड आंसर। ये ग्राफ ही पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि तब मोल फ्रैक्शन अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। और ना तो मोल फ्रैक्शन 2 हो सकती है, ना ही मोल फ्रैक्शन 0 हो सकती है, ना ही मोल फ्रैक्शन 0 हो सकती है। तो ये ग्राफ ही पॉसिबल नहीं होगा। ये ग्राफ ही कब पॉसिबल है? जब हम इसको उल्टा लेंगे, क्योंकि अदरवाइज मोल फ्रैक्शन का रूल ही खराब हो जाएगा। और ये क्वेश्चन किसी टीचर से मत पूछ लेना, नाराज हो जाएगा अगर उसको नहीं आएगा तो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको कल कि ऐसा क्यों नहीं होता। अब हम ग्राफ बनाने लगे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। नॉन आइडियल में 2 पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चलिए पहले पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन का बनाते हैं। हम पॉजिटिव का बना रहे हैं। अब पॉजिटिव में आइए देखते हैं। अब पॉजिटिव बनाने लगे। ये हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। पहले तो बिल्कुल मिलता जुलता ग्राफ है, बिल्कुल देखिए, आप देखते रहिए बस। ये 2 वर्टिकल लाइंस हुई। अब हमने भी को आइडियल की तरह बना रहे हैं हम, x से 0। अब उल्टा भी ले सकते हैं, x से 1, x भी 1, x भी 0। अब ये ले लिया। अब जो लाइंस बनानी थी, अब हम डॉटेड बनाएंगे, बस इतना ध्यान रखना है। ये मान लो कोई वैल्यू थी हमारी, ये वैल्यू थी हमारी P0 E। ये कौन सी वैल्यू थी? P0 भी बराबर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है। आप नीचे भी बना सकते हैं। आप उसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। ये भी बना दिया। इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। ये आपकी चॉइस होती है। कोई ऐसी थोड़ा हाइट ज्यादा रखेंगे तो ग्राफ में जगह ज्यादा होगी, तो बनाना आसान हो जाएगा, बस इतना होता है। P0 अब जो लाइन बनानी है, पहले हम क्या कर रहे थे? हम डार्क लाइंस बना रहे थे कुछ इस तरह से। यहां से ऐसे डार्क बना रहे थे, आपको याद होगा पिछले ग्राफ में हमने डार्क लाइंस बनाई है। अब डार्क नहीं बनानी, अब डॉटेड बनानी। डॉटेड थोड़ी स्ट्रेट बनाते हैं।
ऐसे इधर भी बनाइए, दूसरी तरफ भी। थर्ड लाइन कौन सी थी? यहां तक कोई डाउट हो? यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो? नो ये सर। हमने ये वही बनाया है, बस जस्ट डॉटेड बनाया है बस। ओके सर। अब देखिए पॉजिटिव डेविएशन में क्या करना है। पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ ऊपर की तरफ, पॉजिटिव डेविएशन में ऊपर की तरफ ऐसे, ये देखिए ऐसे कर्व लेके जाना है ऐसे। ये फ्री हैंड होगा, सब कुछ ऊपर की तरफ, लाइक दिस एंड लाइक दिस। अब ये क्या है? ये है PT ग्रेटर देन P0A। एक बार मुझे ग्राफ बनाने दीजिए, कोई डाउट होगा तो मैं निकालूंगा। ये था PB is greater than P0B into XB। ये था PA greater than P0A into XC। तो ये आपने ड्रॉ करना है। ये बना है आइडियल के लिए, सॉरी पॉजिटिव डेविएशन के लिए। अब हम करने लगे हैं नेगेटिव डेविएशन। तो यहां तक हमने ग्राफ बना लिया, जैसे आइडियल में बनाया था, पॉजिटिव डेविएशन में बनाया था। अब हम नेगेटिव डेविएशन में बनाने लगे हैं। नेगेटिव डेविएशन में आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जो आपका ग्राफ रहेगा बस वो नीचे की तरफ आएगा। देखिए नीचे की तरफ कैसे आएगा वो देखिए, ये लाइन नीचे की तरफ, ये वाली लाइन भी नीचे की तरफ, और ये लाइन भी नीचे की तरफ। ये फ्री हैंड बनाना है आपको। ये क्या था? ये था PA लेस देन, अब सबको लेस देन होगा P0A into XA। ग्राफ थोड़ा बड़ा बड़ा बनाइएगा कि आप लिख पाए, ज्यादा छोटा होगा तो लिख नहीं पाएंगे आप। PB लेस देन P0B into XB। ये क्या था? PT is less than PA plus PB। ये किसका ग्राफ हो गया? ये हो गया नेगेटिव डेविएशन का। देखिए सबको समझ आ गया है। तो ये था हमारा नेगेटिव डेविएशन ग्राफ। तो आज हमने पढ़ा सॉल्यूशंस कितनी तरह के थे, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। नॉन आइडियल कितनी तरह के थे? 2 तरह के थे, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। उनकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, उनके एग्जांपल्स पढ़े। फिर हमने तीनों के लिए ग्राफ बनाए। पॉजिटिव सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बनाया, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन का ग्राफ बनाया एंड नेगेटिव सॉल्यूशन बनाया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।